क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किस वर्ष के बालक के लिए कैसा बस्ती नेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोल रहा है षड, यानी कि 6 वर्ष के बालक के लिए बस्ती नेत्र जो है बच्चों वो षड षड यानी कि 6 अंगुल होना चाहिए। कितना अंगुल? 6 अंगुल। तो बोल रहे हैं कि 6 वर्ष के बालक के लिए 6 अंगुल लंबा जो है वो बस्ती नेत्र होना चाहिए। ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ये वर्ष है और ये वाला यहाँ पर अंगुल में इधर बस्ती नेत्र है। तो 6 वर्ष के बालक के लिए, किसके लिए? 6 वर्ष के बालक के लिए 6 अंगुल लंबा बस्ती नेत्र। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, देखो पहला पॉइंट हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं 20 वर्ष के बालक के लिए 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। तो विशंति विशंति यानी कि जो 20 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो इसके अंदर यहाँ पर द्वादश यानी कि 12 अंगुल 12 अंगुल का यहाँ बस्ती नेत्र होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि द्वादश वर्ष यानी कि अगर कोई 12 वर्ष का बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पर 8 अंगुल यानी कि 8 अंगुल लंबा बस्ती नेत्र होना चाहिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो तुमसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर लिखो एज, चलो मैं अभी नोट्स से दिखाऊंगी और वो नोट शेयर कर दूंगी तो वहां से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 12 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 8 अंगुल लंबा यहाँ पर नेत्र होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं 6 अंगुल नली का छिद्र। अब इसमें बोलेंगे जो उसमें जो बस्ती नेत्र में होल होना चाहिए ना बच्चों, वो कैसा होना चाहिए। तो देखो जो 6 वर्ष वाले का जो होल है वो होना चाहिए मुदक प्रमाण का। मुदक यानी कि मूंग की दाल का दाना जैसा होता है ना, उसके बराबर होना चाहिए वो होल। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर देखो 12 अंगुल की नली नली का जो है वो करकंदू के बराबर। करकंदू क्या होता है? करकंदू बोलते हैं बेर को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12 अंगुल की जो नली है यानी कि जो 20 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए नेत्र का जो नली है वो कितने अंगुल की होनी चाहिए, उसका मुख वो जो होना चाहिए बच्चों वो करकंदू के बराबर होना चाहिए। करकंदू किसको बोलते हैं? बेर को कहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे 8 अंगुल नली, जो 8 अंगुल वाला यानी कि 12 वर्ष वाला जो बच्चा है उसका जो होगा वो सतीन के बराबर। सतीन का मतलब क्या होता है? मटर। ठीक है, जिसको यहाँ पे कभी कलाए भी लिख के देते हैं, कलाए बोल दे, मटर का दाना बोल दे, सतीन बोल दे, एक ही बात है सारी की सारी। तो देखो यहाँ पे मटर निकल जाए इतना बड़ा, जितना मटर होती है वो वहां से इजीली निकल जाए, मतलब मटर के बराबर का उसका वो छिद्र जो है वो होना चाहिए। तो ऐसी नली का छिद्र यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेत्र का छिद्र अच्छे से पढ़ना, इसको मैं दिखाऊंगी जब तुम्हें समझ में तभी आएगा ये। ठीक है, देखो नेत्र का छिद्र कपड़े की बत्ती से बंद रखना चाहिए। मनुष्य की उम्र के अनुसार उस व्यक्ति के अंगुष्ठ की तरह मोटा नली के ऊपर का भाग होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बच्चों? अंगुष्ठ प्रमाण का, और एक प्रमाण दे रखा है इसमें कनिष्ठ का प्रमाण। अंगुष्ठ प्रमाण का उस नेत्र का मूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल। इस हिंदी को मत पढ़ो, इसको पढ़ो। मूल और अग्रभाग से क्वेश्चन आता है। कनिष्ठ का प्रमाण का उसका अग्रभाग होना चाहिए। अंगुष्ठ प्रमाण का मूल भाग होना चाहिए और कनिष्ठ का प्रमाण का अग्रभाग, अग्र जो भाग है वो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद, अब जो बच्चों ये अंगुष्ठ और कनिष्ठ का दे रखा है ना, जिस रोगी को वो जो बस्ती दी जा रही है ना उसके अंगूठे के बराबर। क्या बोला मैंने? ये तुमसे पूछ ले किसके अंगुष्ठ के बराबर, वैद्य के अंगुष्ठ के बराबर या रोगी के अंगुष्ठ के बराबर, तुम बताओगे। उसके खुद के, मतलब जो रोगी है वो किसी भी एज का हो, उसके खुद के अंगुष्ठ के बराबर और उसके खुद की कनिष्ठ का उंगली के बराबर। तो देखो कनिष्ठ का उंगली के समान नीचे ऊपर, ये याद नहीं रखना तुम्हें याद रखना मूल भाग और अग्र भाग। अब देखो, अर्थात जिस व्यक्ति को बस्ती दी जाती है उस व्यक्ति के अंगूठे के समान नली का वह भाग होना चाहिए। फिर देखो जो बस्ती पुटक, ये नेत्र होता है, इसके पीछे यहाँ पे बस्ती पुटक बांधते हैं। जिस बस्ती पुटक में यहाँ पे औषधि भरी जाती है, अगर तुमने अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया हो तो आता है, देखा होगा।
तो देखो बस्ती पुटक पीछे एक थैला यानी कि एक इस तरीके से पंप के जैसा ऐसा भर दिया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, पूरी औषधि इसमें फिल कर दी जाती है। तो जैसे ये आगे की साइड जाएगा और यहाँ से रोगी को ये उसके गोदाम में प्रवेश कराया जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी। तो देखो बस्ती पुटक में बांधी जाती है, ठीक है, बस्ती पुटक में बांधी जाती है उस व्यक्ति की कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी नली का अग्रभाग जो गोदाम में प्रवेश कराया जाता है। तो अग्रभाग जो है ये कनिष्ठिका उंगली के समान होगा, यही गोदाम में प्रवेश कराया जाएगा। तो वह होना चाहिए बस्ती का नेत्र सीधा गौपुक्ष के समान उतार उतार वाला चिकना होना चाहिए। नेत्र के अग्र भाग में अर्थात मुख पर एक गोली के आकार की गुटिका बनाए रखनी चाहिए। नेत्र में एक कर्णिका नली के चौथे भाग में आगे की ओर बनानी चाहिए और बस्ती पुटक को बांधने के लिए नेत्र के मूल भाग में 2 कर्णिकाएं बनानी चाहिए। सब कुछ ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया, अब आएगा। चलो देखो मैं दिखाती हूँ, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये हमने अभी अभी ये पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने बच्चों, हमने पढ़ा ये हमारे पास क्या है, बस्ती नेत्र है। आजकल जो बस्ती नेत्र आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में भी यही शेप होती है। तो देखो ये बोल रहे हैं गौ रिजु होना चाहिए, रिजु का मतलब कोमल होना चाहिए। गौ पुच्छ, कभी तुमने यहाँ पर, कभी अगर तुमने बच्चों गाय की पूंछ देखी हो ना, तो गाय की पूंछ जो होती है वो इस तरीके, मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है, ऐसे होती है, इस तरीके की ऐसी होती है ना गाय की पूंछ, ऐसी। तो ये देखो कुछ इसी शेप का है, अगर हम इसकी शेप देखें ये इसी शेप का है। तो गौपुच्छ के आकृति के समान होगा, यहां से देख सकते हो गाय की जैसी पूंछ होती है उसकी आकृति के समान। सिलक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिलक्षण, ठीक है। और गुड़िका मुखानी, इसके मुख पर, यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पे अग्रभाग है वहां पर एक गुड़िका के समान, अभी हमने देखा था ना आगे एक मोटा सा गुड़िका के समान होना चाहिए। बस यही है इसका। ये रेफरेंस थोड़ा सा पूछा जाता है कि बताओ किसके लिए है, तो तुम बताओगे यहाँ पे किसके लिए बोला है ये जो है वो बस्ती नेत्र की जो मॉर्फोलॉजी है उसके लिए टर्म आया है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका, देखो कैसे कैसे है। इसका अग्रभाग जो है वो कनिष्ठिका उंगली के समान होना चाहिए। देखो अग्रभाग कनिष्ठिका उंगली के, वहां पर एक लाइन लिखी थी, अग्रभाग जो है वो 1/4 चौथाई भाग जो है, अग्रभाग से चौथाई भाग पर एक कर्णिका होनी चाहिए। तो बच्चों देखो ये है हमारे पास कर्णिका, कर्णिका होते हैं एक तरीके से हुक। देखो यहाँ पर जो है ना बस्ती पुटक बांधा जाएगा इस जगह पे। तो ये जो मूल में जो 2 कर्णिका है ना, इसको इजीली आप बांधने के लिए इनके ऊपर बस्ती पुटक काम आएगा जिसमें औषधि भरी जाएगी। समझ रहे हो, कर्णिकाओं का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता था पहले कि कर्णिका है क्या। तो कर्णिका जो होती है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखो बांधने वाले, जैसे मैं बना रही हूँ ना इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखो एक कर्णिका अग्र भाग में है और 2 कर्णिकाएं बच्चों यहाँ पे मूल भाग में है। मूल भाग जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण का होता है, कितने प्रमाण का, अंगुष्ठ प्रमाण का। और अग्र भाग में जो एक कर्णिका होती है वो 1/4 भाग पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर रहेगा। अच्छा 2 कर्णिकाएं मूल भाग में थी और एक कर्णिका आगे थी, लेकिन वो 1/4 पार्ट पे थी और अग्र भाग वाला कनिष्ठिका उंगली के समान था, जो कि यही पार्ट है जो गोदाम में प्रवेश करेगा। और मूल भाग पे यहाँ पे बस्ती पुटक यानी कि ऐसे थैला जो है वो बांधा जाएगा, जिसको कि यहाँ पे प्रेस किया जाएगा और औषधि आगे यहाँ से फॉरवर्ड होगी आगे की साइड और इस जगह से यहाँ पे गोदाम में प्रवेश कर जाएगी। समझ में आया। तो ये हमारे पास बस्ती नेत्र है। अब देखो उसके बाद जो हमने यहाँ पे बस्ती नेत्र का जो पढ़ा था वो बताती हूँ, 6, 12, 20 कैसे याद करोगे इसको। पहले एज लिख लोगे एक साइड, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब हम सुश्रुत का चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं वहां पर जो बस्ती पढ़ते हैं, सुश्रुत की भी बस्ती इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी चरक की है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आगे चल के, तो इसलिए यहाँ से इसको एकदम क्लियर रखना। जब हम सुश्रुत का पढ़ेंगे तब हम इसको वापस से रिकॉल करवाऊंगी मैं वहां पे, क्योंकि सुश्रुत का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको नहीं पढ़ सकते, पूरा 1-1.5 क्लास चाहिए उसके लिए। तो लेकिन चरक का हम वहां पर रिकॉल कर लेंगे। तो देखो 6, 12 और 20 एज जो है कैसे याद करोगे, 6 का बिल्कुल डबल है 12, लेकिन यहाँ पे डबल 24 नहीं है 20 है, ठीक है। उसके बाद लेंथ देखो, 6 वाले की जो है वो 6 ही है, 12 वाले की 8 है और 20 वाले की जो है वो 12 है। मतलब 6 वाले की 6,
12 वाले की 8, लेकिन 20 वाले की 12 है, तो 20 वाले में बस इसको नीचे लेके आ जाओ, 12 है। यहाँ पे याद करोगे मूषक, क्या याद रखोगे? मूषक। मुंह से आ जाएगा मुदक प्रमाण, सा से आ जाएगा सतीन यानी कि कलाय प्रमाण का, यानी कि मटर के प्रमाण का, और का से आ जाएगा करकंदू प्रमाण का। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा यहाँ पे की नोट बनाना स्टिकी नोट पे और लगा के अपनी बुक में इस टेबल को बना लेना।